नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा। नक्षत्रों की सीरीज में अगला नक्षत्र में लेके जो आई हूँ वो आद्रा नक्षत्र है। आद्रा में एक लड़की हीरे को पकड़ी हुई है और उसकी आंख से आंसू गिर रहा है और हीरा मानो उसकी आंसुओं से ही बना हो और वो चमक रहा है। ये मिथुन राशि में पड़ता है आद्रा नक्षत्र और ये पड़ता है 6:40 से 6 डिग्री 40 कला से लेकर के 20 डिग्री तक। और ये आद्रा नक्षत्र जिनके राहु स्वामी हैं, ये बहुत ही अनोखा और अलग सा नक्षत्र है। राहु के बारे में लोग बहुत तरह की कथाएं कहते हैं और बहुत तरह के पर्सनल भी हैं उसके बारे में, और वही आज हम डिस्कस करेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है। इस वजह से इसकी खूबियाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। इससे रिलेटेड बहुत तरह की स्टोरीज भी हैं और इसको कहा जाता है आंखों का आंसू। जब आपको कोई पीड़ा हो या आप असफल हो जाएं या किसी भी प्रकार का आपको कोई आप योजना बना रहे हो और विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, सो आप उस पीड़ा से जब गुजर रहे होते तो आंखों में आंसू आता है। या आप कोई कठिनाई से गुजर रहे हो और आपको कोई रास्ता ना मिले और तब आप असमंजस में पड़ करके रो पड़ते हैं कि अब क्या होगा भगवान, तब आपके आंखों से आंसू गिरते हैं। उन आंसुओं से आपके निर्मल मन से जो व्यथा निकलती है, पीड़ा निकलती है, वो आंसुओं द्वारा बह जाती है और तब आपकी आंखें ज़्यादा साफ देखने लग जाती हैं क्योंकि धुंधलापन हट जाता है और आगे फिर आपको साफ नज़र आने लगता है। ये भी एक चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि आप जब भी कुछ बनना चाहते हैं जीवन में तो आपको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है और हीरा भी कोयले की खदान में मिलता है। तो वो बनता कैसे है? हीरा बहुत तरह के तत्वों से दब कर करके और कलुषता में रह करके, कठिनाइयों में रह करके, कालिक में रह करके फिर वो योजना करता है, अपने आप को इकट्ठा करके, अपने ज्ञान को, अपनी पीड़ा को, अपनी अज्ञानता से उजाला की तरफ जाता है और वहाँ जा कर के वो चमक उसकी पैदा हो जाती है, खूबी आ जाती है उसके अंदर। कठिन परिश्रम से सफलता की ये कथा है। आद्रा नक्षत्र अपने भीतर कई चीज़ें लेके बैठा है और उसकी खूबियाँ भी बहुत अच्छी हैं। इस नक्षत्र को यतन या ये कहते हैं यातना शक्ति। जैसे कोई साधना हो, आप साधना जब कर लेते हैं तो देवता की प्राप्ति कर लेते हैं। जिस भी योजना से आप कर रहे हो, जो भी योजना हो आपकी, जिस भी तरह की आपने सोचा हो कि ये शक्ति मुझे मिल जाए, ये प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाए, या ये मेरा टारगेट है, ये गेन करना है मुझे, ये मेरा गोल है, तो उसके लिए एक संघर्ष का जो समय होता है उसके यातना कहते हैं उसे। यात्रा है एक तरह से। आप वो यात्रा अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसी के अंतर्गत आता है ये नक्षत्र। इसे एक और चीज़ कहा जाता है कि ये जो है नमी से आपको, जैसे जड़ें जो होती हैं वो भूमि के नीचे होती हैं, भूमिगत होती हैं, और ऊपर जो फल निकल रहे होते हैं वो स्वच्छ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, आप उन्हें खा सकते हैं। पर जड़ें कहाँ होती हैं? कीचड़ में, दलदल में, अंदर नमी होती है उसके। तो ये इसको भी इंगित करता है कि भीतर जो है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर से आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं। राहु एक धुआं है, भ्रम है और जादूगर है। कभी भी वो अपने भीतर झांकने नहीं देता कि वो क्या सोच रहा है। जल्दी से ये लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और जल्दी से लोगों को पहचान जाते हैं। पहचाने के बावजूद भी ये लोगों के साथ खड़े रहते हैं, पर जब छल होता है तो फिर ये अलग हो जाते हैं, जान जाते हैं और फिर दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, और जीवन भर फिर जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। पहले ये खुद स्वयं ठगे जाते हैं। अब इसके ऊपर एक स्टोरी भी है कि जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला तो क्या हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दानव बैठ गए, क्योंकि दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था। और फिर विष्णु भगवान मोहिनी बन के आए और सबको बारी बारी अमृत बांटने लगे। मगर इन्होंने देखा कि अरे अमृत तो छलवर्ष देवताओं को ही बांटा जा रहा है, तो ये फटाक से रूप बदल करके देवताओं की श्रेणी में जाके बैठ गए।
वहाँ से इन्होंने अपना अमृत ग्रहण कर लिया। जैसे ही बूंद इनके गले से नीचे उतरी, विष्णु भगवान को पता लग गया और सूर्य और चंद्रमा ने कहते हैं कि इशारा कर दिया विष्णु भगवान को, और इनका गला काटा गया उनके सुदर्शन चक्र द्वारा। तो इनके साथ छल हुआ, ये जान गए मेरे साथ छल हो रहा है, जल्दी पहचान गए थे, जल्दी पहचान जाते हैं लोगों को। तो ये भी एक चीज़ है इनके अंदर क्वालिटी कि ये लोगों को जानते हैं, इनका सिक्स सेंस बता रहा होता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये विश्वास करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये जान जाते हैं फिर हमेशा ये उन लोगों से दूर रहते हैं, या ये चले जाने के डर की वजह से लोगों से दूर हो जाते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर एक एट्रीब्यूशन आता है। और एक कसाई का भी फेम आता है, जैसे कसाई का भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका गला काटा गया था राहु का, तो वो काटा गया था सुदर्शन चक्र द्वारा। तो यहाँ पर क्या था कि वो शो कर रहे थे कि गलत चीज़ों को हटाना है, लेकिन वो बात अलग है कि उनके अमृत चला गया। तो कसाई का रूप क्या है? कसाई क्या करता है? कसाई करता है खाल अलग कर देता है, खाल का यूज़ अलग है, मांस का अलग यूज़ अलग है, हड्डियों का यूज़ अलग है। तो और उसके अलावा जो अलग अलग पार्ट होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको अलग कर देता है वो चीज़ों से। तो यहाँ ये भी दिखाता है कि जो चीज़ हमारे जीवन में या हमारे लिए सही नहीं है उसको अलग कर दिया जाएगा। अब इस पे बात आती है ब्रह्मा जी की भी। ब्रह्मा जी की भी कथा जोड़ी है इसके साथ। ब्रह्मा जी की कथा क्या है कि वो अपने ज्ञान के दंभ में इतना ज़्यादा हो गए थे कि उन्होंने क्रिएट की सरस्वती माता। तो सरस्वती माता को भी ज्ञान था क्योंकि वो भी उन्होंने ही क्रिएट की थी। तो क्या हुआ, उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी अमृत से, और इसलिए मैं क्या करूँ अब इसके लिए। तो उन्होंने क्या करा कि सरस्वती माता का वो चाहते थे कि ये मेरे अंडर रहे, तो वो इसी वजह से उनको पाना चाहते थे। तो सरस्वती माता चली गई हिरण बन करके, उनसे दूर छुप गई वन में। तो फिर ब्रह्मा जी को पता चल गया, वो भी वो बन के चले गए और उनका पीछा करने लगे। लेकिन यहाँ पर रुद्र देवता का रोल आता है। जो रुद्र देवता यहाँ पर आते हैं उनका रोल क्या है कि उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है। शंकर भगवान का ही एक स्वरूप कहे जाते हैं रुद्र देवता, जिनके जो डॉग जो होते हैं वो उनके वफादार साथी माने जाते हैं, पशु उनके पास रहते हैं ये। तो जब उनका रूप आया उनको ये कार्यभार सौंपा गया रुद्र को कि जो चीज़ है संहार करने वाली, गलत हो रहा है कुछ तो उसको संहार कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी के पहले 5 सर थे, जिनमें से उनका एक सर उसी क्षण हटा दिया गया, और इसी कारण ब्रह्मा जी के अब 4 सर हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी बताता है कि कुछ गलत हो रहा हो समाज में या इससे रिलेटेड कोई चीज़ होती हैं तो वहाँ पर देवता भी बख्शे नहीं जाते रुद्र के द्वारा। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कितने रुद्र हैं या कितने हैं, तो हमारे पास जो रुद्र हैं वो हमारे पास 11 रुद्र हैं, और इतनी ही हमारी रुद्राणियाँ भी हैं, उनके साथ ही बनाए गए थे। ये ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाए गए थे, और ये बताया गया था कि आपको सृष्टि के निर्माण के लिए इतने लोगों की आवश्यकता होगी, तो इतने इतने तरह की चीज़ें बनाई गई, और जिसमें से हमारे जो रुद्र हैं वो बहुत सारे हैं। वैसे ब्रह्मा जी ने 4 पहले अपने पुत्र बनाए थे, ऋषि बनाए थे एक्चुअली, जो सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक थे। जैसे सनातन थे, सनक कुमार थे, और एक थे सनक कुमार। ये सब लोगों ने बोला नहीं हम तो ध्यान और इसी में चले जाएंगे, संन्यास ले लिया उन्होंने, वो तपस्वी बन गए, इसलिए इन्हें फिर दोबारा निर्माण करना पड़ा। तो उन्होंने 11 रुद्रों का निर्माण किया, आदित्यों का निर्माण किया 11, और इसी के साथ उन्होंने रुद्राणियों का भी निर्माण किया। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जाती है कि एक ऐसे देवता जो कि अर्धनारेश्वर हैं, जिसमें नारी का भी अंश है और पुरुष का भी अंश है, वो भी निर्माण हुए थे। और ये जो रुद्र होते हैं इनमें दोनों ही अंश पाए जाते हैं, कई कथाओं में ये भी है। यहाँ पर जैसे शंकर भगवान की पार्वती माता के साथ है पूजा की जाती है, और ये कई जगह आपको दिखेंगे जहाँ पर अर्धनारेश्वरों का मंदिर होता है, वहाँ पर भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा गया
मृगशिरा में। फिर बाद में उन्होंने बहुत आद्रा में अपना तपस्या की और फिर पुनर्वसु में पुनः उनको बसाया गया और अस्तित्व दिया गया उनको। तो ये जो आद्रा नक्षत्र है वो तपस्या का भी नक्षत्र है। बताया जाता है कि इसमें आप सही ढंग से तपस्या करके सही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप कितने बलशाली हो सकते हैं। आप देवता भी हो सकते हैं, आप राक्षस भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपके लिए दंड निश्चित है और वो रुद्र को प्राप्त है। तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे ग्रंथों की कि हमारे ग्रंथों में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो जो भोग उसको करना है अपनी गलतियों का, वो उसी को स्वयं करना है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे कोई और हो, चाहे सृष्टि के निर्माता हो। सो हमें पहले से ही ये चीज़ें बताई गई हैं गलत और सही क्या हो सकता है। तो यहाँ पर राहु के कारण ये चीज़ दिखेगी। अब हम राहु के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये राहु की राशि है, मिथुन में पड़ती है। मिथुन का खुद का भी एट्रीब्यूशन ऐसा ही है। मिथुन के अंदर क्या है कि ड्यूअल पर्सनैलिटी आती हैं। कई जगह पे बताया जाता है चित्र बने होते हैं महिला और पुरुष दोनों के, कई जगह 2 महिला बने होते हैं, कई जगह ऐसे ही बने होते हैं, चित्र बने होते हैं कि वो पति पत्नी वाला एंगल है, कहीं पर दिखाया था नहीं, वो दो डुअल ट्विंस की थिंग्स आती रहती है। तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वो डबल पर्सनालिटीज़ हैं, उनके भीतर डबल पर्सनालिटीज़ हैं और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो ये भी एक अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो है बहुत ही सुंदर। यहाँ नारियों का भी उतना ही सम्मान है, पुरुषों का भी उतना ही सम्मान है। आद्रा नक्षत्र जो है एबिलिटी ऑफ द क्रिएशन कही जा सकती है कि कोई भी चीज़ का क्रिएशन, कुछ नया बनाने का, वो इसके भीतर बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है। राहु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। राहु ने अपने आप को बदल लिया। कई बार आप देखते हैं कि कई पुरुष या महिला पहले किसी और तरह के दिखते थे, बाद में किसी और तरह के दिखने लगे। वो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया और अपनी पर्सनैलिटी को बदल लिया, और ये एक जगह स्थिर नहीं रहते। राहु और केतु में इतनी शक्ति हो गई अमृत पीने के बाद कि वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण जरूर लगाते हैं, जबकि सूर्य सभी पृथ्वी में एक तरह से जीवन प्रकाश के लिए है, तो वो भी उनको भी वो रोक सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है। उसने बदल लिया अपने आप को, वो राक्षस था, उसने रूप बदला और वैसा श्रृंगार किया कि वो दिखने लगा देवताओं के जैसे। तो वहाँ पर ये भी एट्रीब्यूशन आता है कि ये कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं और किसी भी तरह की पर्सनैलिटी ये ले सकते हैं। इसके अंदर एक एंगर भी है, गुस्सा भी है, हाँ नेचुरली है। जब अन्याय होगा तो गुस्सा तो आएगा किसी को भी, तो इनके अंदर भी नेचुरल गुस्सा है कि वो सही ढंग को, हाँ ये अलग बात है कि वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह से ग्रहण के लिए अपना आकार बढ़ा लेते हैं या सूर्य जैसे बड़े ग्रह को ये छिपा देते हैं। मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रही हूँ, चंद्रमा भी है, मगर सूर्य तो सभी को जीवित करते हैं, सभी ग्रहों को, तो हमारा जीवन दाता है एक तरह से कहना चाहिए। प्रकृति के जो श्रृंगार है वो सूर्य के बिना हो नहीं सकता, तो उसको भी ये ढांक लेते हैं। तो ये बढ़ जाते हैं, इनका ये चीज़ें कि ये बढ़ा लेते हैं अपने आप को। तो इंसान के अंदर जो अंदर भीतर एक अज्ञानता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ज्ञान ना मिले, और ज्ञान मिल जाए तो इनसे बड़ा कोई शिरोमणि नहीं। अच्छा, इसमें सरस्वती माता का भी एट्रीब्यूशन है। हम कहते हैं अगर राहु लगा है, राहु का कोई दोष आ रहा है आपकी कुंडली में, तो आप सरस्वती माता की वंदना कीजिए। उसका बहुत बड़ा एट्रीब्यूशन आता है इसके अंदर कि सरस्वती माता क्या है। सरस्वती माता ने सरस्वती माता इसी आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा जी के चंगुल से कहना चाहिए, या ब्रह्मा जी के मतलब एक पावर से बाहर आई थी। वो उन्होंने उनको होल्ड करके रखा था, तो वो उनके पावर से बाहर आई थी। तो यहाँ पर भी राहु का भी है कि एक भ्रम वाली स्थिति से बाहर आना है आपको, तो आपको सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। राहु तभी कंट्रोल में आ जाता है। कहते भी हैं कि अगर आपको अपना रोल बदलना है और कुछ डिफरेंट थिंग करनी है, तो आपको वो सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए, तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इनको। राहु का जो है, राहु ने अमृत पिया था, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़राब होता है। आपको विदेश जाना है, राहु चाहिए। मीडिया में जाना है, राहु चाहिए आपको।
वायरल होना है, राहु चाहिए आपको। तो राहु के बिना आप जा नहीं सकते। कई चीज़ें राहु के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो आपको सफल बना देती हैं। फिर ये अलग बात है कि उसके अंदर और शुक्र है या शनि है या चंद्रमा आ गए या बुध आ गए तो उनका क्या रोल रहता है। और यहाँ तो बुध के कारण ही उनका सबसे अच्छा, वो कहते हैं एक तरह से कि एट्रीब्यूशन आता है। नवांश में भी इसके बुध आता है। और ये इनमें अचीवमेंट की सबसे ज़्यादा खूबी होती है, हासिल करने की भूख, किसी चीज़ को हासिल करने की भूख इनके भीतर बहुत ज़्यादा रहती है। ये बात प्रकृति के होते हैं, बहुत बातूनी भी होते हैं। जहाँ पर राहु हो वहाँ पर बहुत बातूनी भी होते हैं। ये बात प्रकृति होती है इनकी। राहु क्या है, वो हवा है, धुआं है, फैलता ही जाता है। तो इनकी चीज़ें, इनका ओरा जो है वो बहुत ही बड़ा होगा, चीज़ों को ये फैला होगा। अर्धमुखी है, उठने वाली प्रवृत्ति है इनकी। इनके जेब में अगर 5 रुपए भी होंगे तो ये रॉयल अपनी चीज़ें छोड़ना बंद नहीं करेंगे। ये दिखेंगे ऐसे, इनकी बातें ही ऐसी होंगी, करोड़ों लाखों ऐसी वाली बातें। और इनकी बातों से लोग आकर्षित होंगे। ये भी नहीं कि इनको लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये ऐसा, नहीं पहचान सकते, रूप बदल लेते हैं ये अपना, तो पहचान भी नहीं सकते इनको। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये जो है अगर हम बात करते हैं राहु की, उसकी, तो राहु क्या है, पश्चिम दिशा का मालिक। तो आपने देखा होगा कि जिनकी भी वीज़ा लगाना, ये लगाना, वो राहु देखना पड़ता है उनका। राहु क्या है, सर के पीछे वाला हिस्सा। तो इनको काबू करना हो तो इनकी पीछे की मूल पकड़नी पड़ती है। इसके अलावा राहु जो है तामसिक भी होता है। नशा प्रवृत्ति होगी इनके अंदर, तामसिक चीज़ें होंगी जो समाज को बिल्कुल प्रिय नहीं होंगे, वो ये कार्य करेंगे। इनको समाज के अप्रिय कार्य प्रिय होंगे। इसके अलावा ये अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन से रुद्र हैं, 10वें नंबर वाले रुद्र हैं। ये रुद्र क्या करते हैं, अचानक उत्पत्ति, अचानक संहार, अचानक उपलब्धि, अचानक सारी चीज़ें। तो ये जो कुछ होगा राहु के कारण वो सडन होने वाली चीज़ें हैं। तो और हाँ, ये जो चीज़ें हैं इनको सडन ऊपर भी कर सकती हैं, सडन नीचे भी कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर राहु जो है बेनिफिट देता है, परिवार से अलग रहता है, परिवार से इसने अलग रहना है। परिवार से क्यों अलग रहता है कि आद्रा नक्षत्र वाले जो बालक पैदा होते हैं, बच्चे या लड़कियां जो भी, उनके माता पिता में अलगाव हो जाता है या अलगाव का कारण बनते हैं, या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या वो साथ में रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते और घर में कलह होती है। ये वाला बच्चा उनको बचपन से देख रहा होता है, इस कारण वो क्या करता है कि उसके मन में एक भय समा जाता है। और इस कारण ये बड़े होकर या तो शादी नहीं करते, रिलेशन में नहीं आते, और अगर रिलेशन में आ जाएं तो डरा डरा सा महसूस करते हैं। और फिर एक दिन वो हट भी जाते हैं इन चीज़ों से, या फिर इनकी शादी होती है या फिर नहीं होती। होती है तो ये ऐसा व्यवहार करते हैं, या तो ये कुछ नहीं बोलेंगे या तो दूर हो जाएंगे। और डरे होते हैं क्योंकि इनको रिश्तों की समझ नहीं होती, ये रिश्ते नहीं पाल सकते, या रिश्तों में या तो भयवश रहते हैं या फिर ये दूर हो जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि ये, इनके अगर और भी हम गुण देखें तब भी बहुत कम होता है कि ये उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। दूसरा, या तो इनकी शादी होती नहीं है, अगर होती है तो बार बार टूटती रहती है। दूसरा कारण ये भी है कि 7th हाउस में अगर राहु आ जाए तो कई रिलेशन बनते हैं पर टिकता कोई नहीं है, ये भी देखा गया है। अगर और किन्हीं ग्रहों की दृष्टि ना हो तो कई बार टिकता भी नहीं है ये, तो ये भी देखा गया है। और इसमें ये भी रहता है कि तामसिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं ये, जिस कारण नहीं होता। दूसरा, नशे का जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नशे प्रवृत्ति की जरूर होती है इनके भीतर, जिसके कारण ये उसमें बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं। इनके दोस्त भी वैसे ही बनते हैं ज़्यादातर, या तो घूमने फिरने वाले होंगे, एक जगह नहीं टिकने वाले होंगे, वो भी हो सकते हैं। तो अगर इस नक्षत्र में कोई कार्य कर रहे हैं हम, तो बंटवारे वाली चीज़ें कर सकते हैं, तलाक वाला केस कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद का बंटवारा करना वो कर सकते हैं, और किसी प्रकार का हमें मुकदमा करना है किसी के ऊपर वो कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्म जो आ रहा है राहु का, इसमें एक ही चीज़ आती है कि वो
अलगाव वाली स्थिति के लिए सबसे अच्छा है ये आद्रा नक्षत्र। अब इसके भीतर क्या चीज़ें हैं, राहु के अंदर एक पारदर्शिता है, क्योंकि वो उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो उसकी ज्ञान जो है वो पारदर्शी है। जो भी उसे हासिल होगा वो निश्चल भावना से हासिल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने कुछ नहीं किया, उसके दिमाग ने किया जो कुछ किया। तो यहाँ पर राहु का क्या होता है, ज्ञान का बहुत भूखा होता है वो। हर चीज़ उसे जाननी है, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए उसे फट से ज्ञान मिल भी जाता है, और फट से चीज़ें चाहिए चाहिए, सडन इंस्टेंट ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो क्या होता है कि उसे क्यों ये चीज़ पता लगी, और राक्षस लोगों को क्यों नहीं पता लगी? उससे भी बलशाली और बुद्धिमान और राक्षस थे, लेकिन उसने देखा कि देवता मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं, और तब इनका सिक्स सेंस सबसे अच्छा होता है। सिक्स सेंस सबसे ज़्यादा काम करता है, और इस कारण क्या होता है कि सिक्स सेंस काम करता है, तो ये क्या होते हैं, ये अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, और वैसे डॉक्टर होंगे जो रेगुलर चीज़ें नहीं करते होंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करेंगे जो कॉमन डॉक्टर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं। अगर राहु और शनि की युक्ति अच्छी मिल जाए चार्ट में, तो वहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। ये लोगों को घुमा देते हैं बिल्कुल, और लोगों से छल भी हो जाता है तो भी लोग नहीं जान पाएंगे, ऐसा छल होगा। मतलब अगर ये संत है तो बहुत अच्छे, नहीं तो ये फिर गति दिखा देते हैं लोगों को। चतुर होते हैं, बातों में चतुर होते हैं, और ये मिथुन राशि में है। मिथुन तो वैसे भी थर्ड हाउस जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का और बदलाव का। और ऐसे लोग क्या करते हैं, गुप्तचर बहुत अच्छे बनते हैं, जासूस बहुत अच्छे बनते हैं, जादूगर भी होते हैं। ये चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके बस में है। और इसके अलावा ये खोजकर्ता बहुत अच्छे थे, साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। साइंटिस्ट कैसे अच्छे होते हैं कि इन्हें जड़ों तक जाना है, उस बात की डेप्थ तक जाना है जो बात हो रही है। तो जिससे रिलेटेड ये होंगे, उससे रिलेटेड। टीचर भी बहुत अच्छे होंगे, टीचर होंगे तो वो भी खोजकर्ता वाले टीचर होंगे, जिसका फिलॉसफी बहुत तगड़ी होगी, कोई टक्कर नहीं दे सकता फिलॉसफी में उनको, ऐसे होंगे कोई टीचर भी। तो ये समुदाय में किसी भी विभाग में अगर हो जाए तो ये उसकी डेप्थ तक जाते हैं, फेमस होते हैं, काफ़ी नाम कमाते हैं, या फिर ये अल्कोहलिक हो जाएंगे, किसी प्रकार का नशा पकड़ लेते हैं। तो अगर ज्ञान का पकड़ लें तो ये सुपर हीरो हैं। मीडिया में बहुत अच्छा काम करते हैं, थर्ड हाउस मीडिया, उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा ये एक्टर, आप जितने भी एक्टर देखेंगे, उस शुक्र और राहु का अगर एट्रीब्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छे एक्टर भी होंगे। अरे भाई, भेष बदलना है, जगह जगह की बातें करनी है, जगह जगह के रोल लेने हैं आपने, अलग अलग प्लेसेस में जाना, और ट्रैवलिंग करनी। मीडिया वाले भी ट्रैवलिंग करेंगे, मार्केटिंग वाले भी ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। अब बुद्ध के कारण आ गई, तो जो ज्ञान है, जो वक्तव्य हैं, जो भाषा होगी, वो तरह तरह की हो सकती है, दो तीन तरह की हो सकती है। तो इसके अंदर ये भी होगा कि जिस समुदाय में ये जाएंगे, उस समुदाय से रिलेटेड फटाफट चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, और उसी के प्रकार बिहेव करने लग जाएंगे। और स्त्री के साथ हैं तो स्त्री जैसी बातें, पुरुष के साथ हैं तो पुरुष जैसी बातें, ये भी आ गया। और अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की भूख रहती है, ललक रहती है इनके अंदर, ये कभी शांत नहीं रहते, एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। ये भी एक इसके अंदर का एट्रीब्यूशन है। ज्योतिषी बहुत अच्छे होते हैं, इनको ज्योतिष का ज्ञान बहुत अच्छा, टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन सकते हैं, हीलर तो मैंने बताया ही आपको। इसके अलावा अगर ये अपराध करते हैं तो अपराधी भी बहुत अच्छे बनते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग शराब माफिया या बहुत बड़े, जैसे आपके कुख्यात अपराधी, ये सब बनने में भी इनका है, क्योंकि राहु कौन था, राक्षस था। गुण तो रहेंगे थोड़े बहुत। और जैसे अंडर जो अर्थ है, उससे अंडर जो चीज़ें होंगी वो भी इनके अंदर आ जाएंगी। अंडरवर्ल्ड डॉन भी बन सकते हैं, ठीक है। अंडर पास जैसे गुफाएं बनती हैं या चीज़ें बन रही हैं, उनका नॉलेज इनको सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इनके अंदर चेहरा बदलने की भी प्रवृत्ति होगी, जैसे कि मैंने कहा एक्टर बनते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में भी हैं, अगर कुछ एक्टर या सिनेमा में नहीं है ये, तब भी इनका आपको पता नहीं चलेगा कि किससे क्या बातें कर रहे हैं और उधर जाके क्या बातें कर रहे हैं। मतलब ये वहाँ क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ असलियत सामने आने नहीं देते। तो एक तो होती तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती इनकी,
ये आपको समझाएंगे बहुत अच्छा, सलाह बहुत अच्छी देंगे, बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा इनको। साथ में इनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तुरंत ये चीज़ों को सीखने में माहिर होते हैं या समझने में माहिर। और इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा बोल देता है। कैसे कि अगर ये कोई डीलिंग कर रहे हैं तो इन्हें पहले नॉलेज हो जाएगा ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये व्यक्ति ये चाहता है। तो ये भी ऐसी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। राहु जो है वो अपने भीतर कई चीज़ें छुपा के रखता है, रिवील नहीं होने देता उसे। और उसके अलावा राहु क्या है, सुनता सबकी करता अपनी है। वो सुन सबकी लेगा लेकिन करेगा अपनी, अपने मन की। क्योंकि राक्षस ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और कोई हमारे साथ छल कपट नहीं किया जा रहा, लेकिन उसने चुपचाप सुना, बाहर गया, रूप बदला और अमृत पी लिया। इसके अलावा ये बहुत धैर्यवान होते हैं। इन्हें कोई मुसीबत आ जाए, कुछ आ जाए तो धैर्य से काम लेते हैं ये। और सडन फिर वो चीज़ें लेके आते हैं जो किसी ने सोची नहीं होंगी कि ये कर सकते हैं। हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ मंगल साहसी होता नहीं, राहु भी बहुत साहसी था। उसे पता था कि मैं अगर थोड़ा सा साहस कर रहा हूँ तो इसका मेरे को नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा, मैं अमृत पी सकूँगा। तो ऐसे एट्रीब्यूशन के साथ वो वहाँ पर गया और अमृत उसको मिला, अमृतपान मिला। किसी और राक्षस को नहीं मिला। बाद में बहुत युद्ध हुए, मगर ये एक अच्छी चीज़ इनके अंदर है कि इनके अंदर ये गुण है कि ये अपना जो धैर्य है बना के रखते हैं। इसके अलावा राहु वाले जो होते हैं खुफिया विभाग तंत्र में जाते हैं, सीआईडी में हो सकते हैं, आईबी में हो सकते हैं और अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं। राहु जो होता है वो एक तरह से संचार विभाग, मोबाइल और आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आते हैं वो सारा का सारा राहु करता है। ये मतलब अगर सन्यासी बन गए तो पूरे जीवन तक ज्ञान हासिल करते रहेंगे, ये तो एक एट्रीब्यूशन है ही। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं कोई डिग्री हासिल करें, पर नॉलेजेबल बहुत होंगे। ये इनका सबसे अच्छा होगा। स्वतंत्र स्वभाव होगा, वो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी के काबू में आते नहीं हैं। राहु को कोई काबू नहीं कर सकता। सिर्फ सरस्वती माता की वंदना करके ही आप राहु को सरल कर सकते हैं अपने लिए, काबू नहीं कर सकते। क्योंकि सरस्वती माता भी ब्रह्मा जी के काबू से बाहर आई थी और इसीलिए उनको ये राहु के साथ जोड़ा जाता है कि दोनों को अपने जीवन में स्वतंत्रता पसंद है। और यही है कि इसकी आंखें खुली रहती हैं सदा, बंद नहीं होती राहु की आंखें कभी भी। तो ये मत सोचिए कि राहु की आंखें बंद होगी या राहु का टाइम पीरियड ख़त्म होगा। राहु कभी भी किसी को भी अचानक सडन कुछ भी दे सकता है और ये हमेशा उल्टा चलते हैं राहु केतु। तो ये भी एक चीज़ है। सुंदर हो सकते हैं, आज़ाद ख्याल के हो सकते हैं और एक कहते हैं आकर्षण व्यक्तित्व हो सकता है। और इसके अलावा ये जो हैं शोधकर्ता होंगे, समाज के खिलाफ काम करेंगे, अनेक कामों में मन लगेगा इनका। और जिसमें पर्टिकुलर इनको लग गया मन, फिर तो ये बहुत ही ज्ञानी बनते हैं। शनि के साथ आ गया तो ये बहुत अच्छा कर्मा करेंगे, तो वो भी रहता है। राजनीति में एक नंबर के हैं ये। और रुद्र भगवान ही इनको संभाल लेते हैं, क्योंकि रुद्र भगवान भी अचानक सर काट दिया था उन्होंने ब्रह्मा जी का, 5वां सर। तो एक कहा, ये भी कहा जाता है कि रुद्र भगवान के जो है त्रिनेत्र हैं और 5 सर हैं। ये भी कहा जाता है उनका कि इतने कलाओं के साथ वो काम करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनके 4 हाथ हैं और सभी हाथों में चीज़ें मिली हैं उनके। और चूँकि कुत्ता क्या करता है, कुत्ते के अंदर सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है, वो तुरंत सूंघ लेता है चोर कहाँ है, या उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो कई बम ब्लास्टों को रोक देता है। तो एक वफादार सैनिक की तरह से वो काम करता है। तो रुद्र भगवान का वो एक पशु है जो उन्होंने अपने साथ रखा होता है। तो ये कई घटनाओं, कई बीमारियों के लिए भी माना जाता है राहु। और ये सब सेंसेबल थिंग्स हैं जो अचानक फैल जाती हैं और अचानक ही सडन होती है। मतलब ये चीज़ें ऐसे नहीं तो कोई प्लान्ड होती हैं। प्रेम के मामले में हमेशा ये बेचारे अधूरे रहते हैं, और या तो अधूरे रहेंगे या तो बहुत सारे संबंध होंगे इनके, लेकिन संतुष्टि और जैसे कहते हैं अंत तक कोई प्रेम जाए या विवाह जाए, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और अपने कारण ये जीवन साथी के साथ सरल हो जाते हैं। कई होता है कि बहुत मनचले टाइप के लोग होते हैं, लेकिन जब उनको सच्चा साथी मिलता है वो सरल होता है उनके लिए। उनको दिखता है कि बिल्कुल सीधा साधा है, तो वो उसके लिए पूरा मतलब अपने आप को निछावर करते रहते हैं। और यही कारण है कि इस नक्षत्र में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। और एक चीज़ और होता है कि राहु जो होता है बिना
परिणाम की चिंता किए हट द्वारा अपनी चीज़ हासिल करता है। कहते हैं राहु जिसे तारे उसे कौन मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। तो वे भी कहते हैं कि राहु जिसे मतलब दृष्टि डाल दे, अगर उसकी दृष्टि सही नहीं है तो वहाँ पर नाश भी हो जाता है और सडन होता है। चीज़ें ऐसी होती है कि सोचा नहीं होता है। कई बार कहते हैं कि राहु जहाँ बैठ जाए 6, 8, 12 में, तो आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, 8वें में तो बिल्कुल भी, जो कि हिडन रहती है और सडन आपके सामने आएगी। वो कितने भी चेकअप करवा लीजिए आपने, सामने नहीं आती। तो ये रहती है। और सबसे बड़ा इनका रहता है गले की समस्या। इनकी एक बहुत बीमारी होती है कि गले में इनको टॉन्सिल हो जाएगा, या इनको थायराइड हो जाएगा, या इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो जाएगी। और साथ में ये भी होता है कि इनको गले में चोट लग सकती है, कट लग सकता है, या बचपन में लगा होगा या बाद में लगा होगा। ऐसी कोई चीज़ इससे ऊपर तक रहती समस्या, चाहे आँखों की हो जाए, चाहे गले की हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ की होगी। तो ENT वाला जो समस्या होती है वो भी इनको आ सकती है। इसके अलावा राहु के 4 चरण होते हैं, और जिसमें से 6 डिग्री 40 कला से लेकर के 10 डिग्री तक इसमें धनु की नवांशा रहती है। और इसमें डॉक्टर, टीचर और पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, और आप पंडित बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं। कई चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी जिसमें आप रहेंगे। इसमें ज़्यादातर ऐसा रहता है कि धर्म के कार्यों से आपको जोड़े रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा चरण होता है। दूसरा चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक रहता है। ये मकर की नवांशा आ जाती है, जिसमें अगेन आप बुध और शनि का इंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसमें कि ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि पोजीशन, रैंक, वर्किंग, गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड काम होता है आपका। और क्या होता है कि मकर के एट्रीब्यूशन में क्या होता है, बहुत मेहनती होती है, पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है इनको। स्टोर कीपर, स्टोर से रिलेटेड कोई गुप्त चीज़ें ऐसे में रहेगा इनका। गवर्नमेंट पावर सबसे ज़्यादा रहता है इनमें। इसके अलावा 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक थर्ड नवांशा रहती है, जिसमें कुंभ यानी कि राहु के अगेन आ जाती है। कुंभ की राशि होगी तो कुंभ की नवांशा होगी तो वो एट्रीब्यूशन आ जाता है। साथ में राहु रह गया। आद्रा के स्वामी राहु हैं, डबल राहु होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट दिखाई देंगी, बड़ी दिखाई देंगी, विशाल दिखाई देंगी, वो रहता है। और इसमें क्या रहता है कि जो वर्क होगा वो ऐसा रहेगा, जो डबल पावर होने की वजह से ये जो कामना करते हैं उस कार्य को बहुत निष्ठा से करते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है। सोशल जो वर्क होता है इसमें सबसे ज़्यादा ये सोशल वर्क करते हैं। इनके पास मीडिया या पब्लिक रिलेशन सबसे ज़्यादा रहते हैं, तभी राजनीति में सबसे आगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हो गया, जो भी सोशल के लिए जो कार्य किए जाए, क्योंकि क्या है कि कुंभ एक मटका भरा हुआ पानी के लिए, वो दिखाता है कि पहले के ज़माने में सभी के लिए मटके से पानी हासिल होता था। वो समाज को, कम्युनिटी को दिखाता है, वहाँ पर ये इंगित होते हैं। और नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा रहते हैं, गोल अचीवर रहते हैं। और ये जैसे सब लोग इकट्ठे पढ़ रहे हों, इनको पसंद नहीं है, ये चाहते हैं गुरु मेरी तरफ ही दृष्टि डाले और तभी मैं पढूं। तो ये भी एक गुण इनके अंदर आता है। 16 डिग्री 40 कला से लेकर 20 डिग्री तक ये कहते हैं इसमें रहता है, मीन की नवांशा में रहता है। अगेन जुपिटर के आ गया 4th चरण में। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये डिवाइन के साथ एनर्जी कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्या होता है कि इनका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है। इसमें गुरु के आने की वजह से क्या होता है, ये हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए ही भटकते रहते हैं। तो इन्हें अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो इनसे अच्छा नॉलेजेबल पर्सन कोई नहीं है। और इसमें इस राशि में सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि अगर ये मीन के नवांशा के अंदर आता है तो डॉक्टर, हीलर और टैरो कार्ड रीडर, और जो हम मंत्र उच्चारण वाली विधियां करते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसे फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप इसे आगे फॉरवर्ड करें और शेयर करें, ताकि लोग जो हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, समझ सकें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, समझ में आती है सरल भाषा से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि मे बी आपको पसंद ना आए या आपको समझ में ना आए, तो आप क्या कीजिए कि जिन आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जिन्हें भी इससे रिलेटेड कोई नॉलेज लेना उन्हें मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई त्रुटि होगी तो ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। धन्यवाद।